गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नाटक लिखने का व्याकरण कि नाटक क्या होता है, उसमें नाटक और अन्य विधाओं में क्या अंतर होता है, नाटक में समय का बंधन एक आवश्यक है और नाटक के तत्व। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आएगा 3 नंबर का अथवा में करके। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाटक का अर्थ और नाटक और अन्य विधाओं में अंतर। जो टेलीविजन पर हम देखते हैं उसे हम कहते हैं सीरियल। वही जो रंगमंच पर, स्टेज पर हम उसको पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, नाटक होता है। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है, नाटक क्या है और नाटक और अन्य विधाओं में अंतर क्या है। तो नाटक क्या है? नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है। नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। जिसे पढ़ा भी जा सकता है किताब में, सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। कौन सी धातु? नट धातु। और नट शब्द का अर्थ होता है अभिनय, कला, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे हम रूपक भी कहते हैं। भारतीय परंपरा में नाटक को काव्य की संज्ञा दी गई है। भारतीय परंपरा में नाटक को काव्य की संज्ञा दी गई है और कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण दूसरों से सर्वथा अलग है। कुछ अलग विशेषता होती है। जहां नाटक देखने के लिए लिखा जाता है, वहीं अन्य सभी विधाएं पढ़ने के लिए लिखी होती हैं। नाटक को यदि हम अलग कर दें तो श्रव्य काव्य के भी पद्य और गद्य के भी 2 भेद किए जा सकते हैं। साहित्य में अनेक विधाएं हैं। प्राचीन काल में इंद्रियों के आधार पर काव्य के 2 भेद किए गए थे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का संबंध नाटक से है और श्रव्य काव्य का संबंध कविता, कहानी, उपन्यास इनसे है। और संस्कृत में तो दृश्य काव्य को श्रव्य काव्य से उत्कृष्ट माना गया है। इसीलिए कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम। अब नाटक और अन्य विधाओं में अंतर क्या है? साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं। लिखित होती हैं और लिखित रूप ही अंतिम रूप होता है। लेकिन नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है। मंचन के पश्चात ही उसमें संपूर्णता आती है। नाटक लिख गया और उसका मंचन नहीं किया, रंगमंच पर उसको प्रकट नहीं किया, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तय करती हैं। साहित्य की अन्य विधाएं निबंध, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, डायरी पढ़ने तक यात्रा तय करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों को भी अपने आप में समेटे होता है। पढ़ने सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है नाटक, जो कि नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसी आधार पर कहा गया है नाटक को सर्वोत्तम विधा। पद्य के अंतर्गत खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य इनकी चर्चा की जाती है। गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत इन विधाओं की चर्चा की जाती है।
परंतु इन सभी विधाओं में नाटक को अधिक महत्व दिया जाता है। अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त करती हैं। नाटक अपने लिखित रूप में एक आयाम होता है। रंगमंच पर अभिनीत होने पर नाटक संपूर्णता को प्राप्त करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, नाटक के लिए साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने के लिए होती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ अभिनीत करने के लिए भी होते हैं। तो हमने इस अपनी वीडियो में पढ़ा नाटक क्या है और नाटक और गद्य साहित्य के अन्य विधाओं में अंतर। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।